किसी भी सरकार की छवि को बनाने और बिगाड़ने में सरकारी कार्मिकों की अहम भूमिका होती है और इसीलिए कहा भी जाता है कि सरकारी कार्मिक जो हैं वो सरकार के अभिन्न अंग होते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो राज्य गठन के बाद से कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अफसरों के कारनामों के कारण सरकार की भत पिटी है। और इसी क्रम में जो एक ताज़ा उदाहरण अभी 16 मई को देखने को मिला है, उससे तो उत्तराखंड सरकार के बारे में पूरे देश और दुनिया में यह मैसेज गया है कि यह न्याय के लिए या चोरी का पता लगाने के लिए 2 मुट्ठी चावल मांगने वाली सरकार है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे अपने चेत जाओ चैनल के जरिए आज आपसे के साथ जिस विषय को साझा करना चाह रहा हूँ वह है उत्तराखंड सरकार के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग लोहाघाट में तैनात अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार द्वारा 16 मई को जारी एक विवादित आदेश, विवादित क्या है, हैरतअंगेज आदेश के बारे में को लेकर आप सबके साथ अपनी बात को साझा करना चाहता हूँ। 16 मई से आज 19 मई के बीच पूरी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये इस अधिकारी का यह हैरतअंगेज आदेश सुर्खियों में है। 16 मई को जारी इस कार्यालय आदेश में बताया गया कि अपर सहायक अभियंता जयप्रकाश की सेवा पुस्तिका अधिष्ठान सहायक प्रथम की अलमारी से खो गई है, जिससे दोनों मानसिक रूप से चिंतित हैं। ऐसी दशा में यह विचार आया कि क्यों न कार्यालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से दैवी आस्था के आधार पर अपने अपने घरों से 2 मुट्ठी चावल मांगकर किसी मंदिर में डाल दिया जाए। चावल मंदिर में डालने पर वही देवता न्याय करेंगे। अतः सभी से अनुरोध है कि कल दिनांक 17/5/25 को सभी कार्यालय में उपस्थित होकर 2 मुट्ठी चावल जमा कर दें ताकि समस्या का समाधान हो सके। ये कार्यालय आदेश जारी कर रखे हैं इंजीनियर आशुतोष कुमार, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के स्तर से। प्रतिलिपि है समस्त कार्यालय स्टाफ को इस आशय से प्रेषित कि कल दिनांक 17/5/25 को अपने घर से 2 मुट्ठी चावल लाकर कार्यालय में इंजीनियर जयप्रकाश अपर सहायक अभियंता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस आदेश के बारे में बहुत इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और इतना ही काफ़ी है, बाकायदा इतना ही काफ़ी है कि 2 मुट्ठी चावल के नाम से ही पूरा विषय सबके जन जन के दिलो दिमाग में क्लियर हो जा रहा है। आज की डेट में उत्तराखंड के घर घर चूल्हे में 2 मुट्ठी चावल कहते ही ये इस आशय का आदेश पूरा सबके दिलो दिमाग में आ जा रहा है कि ऐसा क्या है, 2 मुट्ठी चावल का मामला क्या है। 16 मई को जैसे ये कार्यालय आदेश जारी हुआ और ये मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुआ और 16 मई को ही जब ये आदेश वायरल हुआ तो 16 मई को ही विभागाध्यक्ष, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष राजेश चंद्र के हस्ताक्षर से 16 मई को ही एक पत्र जारी कर आशुतोष कुमार का स्पष्टीकरण मांगा गया और इस स्पष्टीकरण पत्र में
मांगे जाने संबंधी पत्र में कहा गया कि उनके द्वारा 16 मई को जो आदेश जारी किया गया है वह कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। और कहा गया है कि उनके द्वारा दैवीय आस्था को आधार बनाकर 16 मई को जारी यह आदेश किस उद्देश्य से शासकीय कार्यशैली में लिया गया है के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। जब विभागाध्यक्ष के स्तर से उसी दिन इस पर जवाब तलब हुआ और सारे मीडिया में पूरा ये सुर्खियों में रहा। उसको लेकर उन्होंने अपने बचाव में ये भी कहा कि ये पत्र फर्जी है, मैं अनजाने में मैंने इसको बिना पढ़े ही साइन कर दिए, इस ढंग की बातें मीडिया में आई। लेकिन फिर इस स्पष्टीकरण के बाद 16 तारीख को ही स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद 18 मई को इस पर उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के हस्ताक्षर से 18 मई को जारी एक आदेश जारी हुआ, जिसमें आशुतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग पौड़ी में संबद्ध तैनात किया गया। ये ऑफिशियली पत्र का मजमून है और मीडिया में इस पत्र को लेकर क्या क्या मीडिया के प्रबुद्ध जनों द्वारा क्या क्या अपनी टिप्पणियां की गई वो अपनी जगह हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था उस समय उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के स्तर से अगर किसके विरुद्ध अगर किसी अधिकारी को अगर की कार्यशैली को अगर सही नहीं माना जाता था या उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही होती थी या उसको उसकी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध माना जाता था, तो ऐसे अधिकारी को पनिशमेंट के रूप में पौड़ी या उत्तराखंड के दूर दराज के जनपदों में तैनाती दी जाती थी। अब जब उत्तराखंड राज्य बन गया, मंडल मुख्यालय पौड़ी आज भी ऐसा एक पनिशमेंट स्थल बन गया, ये एक बड़ी हैरत का विषय है। और इस पूरे मामले में ये भी एक विचारणीय विषय है क्या 2 मुट्ठी चावल का समापन हो गया है? क्या 2 मुट्ठी चावल का यही एक चैप्टर क्लोज हो गया है? इस अधिकारी के प्रशासनिक आधार पर पौड़ी स्थानांतरण के बाद क्या ये चैप्टर क्लोज हो गया है? और क्या वो सेवा पुस्तिका संबंधित की सेवा पुस्तिका जो खोई है वो मिल गई है या उसके सेवा पुस्तिका खोने के लिए कौन जवाबदेह है? क्या उस पर कोई जवाबदेही तय हुई है? ये सब सवाल अभी, इन सवालों का उत्तर अभी आना बाकी है। और यह भी एक आम बहस हो गई है आज की डेट में। यह भी माना जाता है कि जैसे तमाम दूर दराज के कई इलाकों में, कई जगहों में किसी की कोई चीज़ खोने पर या किसी के स्वास्थ्य खराब होने पर दैवीय आस्था के नाम पर लोग कतार लगाए हुए आपको दिखेंगे और अपनी पूछ के लिए 2 मुट्ठी चावल लेके कतार में नजर आएंगे। कि क्या मर्द डायग्नोसिस करने के लिए कह सकते हैं, अपनी मर्द के डायग्नोसिस करने के लिए चावल लेके दैवीय आस्था के नाम पर पुछारों के आगे कतार लगाए बैठे रहेंगे। और किसी का कोई खो गया या कोई सोने की कोई भी चीज़ खो गई हो या गुम हो गई हो तो उसके लिए भी ऐसे ही कतार लगाए दिखेंगे। ये आम बात है, घर घर, चूल्हे चूल्हे, गांव गांव में, पूरे इलाकों में, क्षेत्र पंचायतों में, तमाम जगह ये चीज़ें आम हैं।
और इस दो मुट्ठी चावल के प्रकरण से इसीलिए ये मुद्दा जो है घर घर चूल्हे चूल्हे में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इसको ऑफिशियली बिल्कुल किसी भी ढंग से इसको ऑफिशियली सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक व्यवहारिक ढंग से अगर देखा जाए तो एक आम प्रचलन में बात है। लेकिन जिस अधिकारी के स्तर से इस ढंग के 2 मुट्ठी चावल लाने का जो आदेश जारी किया गया वह ऑफिशियली प्रोसेस में किसी भी ढंग से इसको उचित नहीं माना जाता है। ऐसे आदेश से सरकार की छवि धूमिल हुई। आज पूरा ये इंटरनेट में वायरल हो रहा है और सब देश दुनिया में यही कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार 2 मुट्ठी चावल न्याय के लिए 2 मुट्ठी चावल मांगने वाली है। उत्तराखंड सरकार ये तगमा लग रहा है उत्तराखंड सरकार पर, क्योंकि किसी भी अधिकारी या कार्मिक का जो भी पत्र जारी होता है वो सरकार के बिहाफ पर ही वो पत्र जारी होता है और उसका सीधा फर्क पड़ता है सरकार पर। अब निश्चित रूप से इसको इस ऐसे अधिकारी को प्रशासनिक आधार पर वहाँ ट्रांसफर तो कर दिया गया है, लेकिन अब ये भी इस बात की भी हमें प्रतीक्षा है कि वो सेवा पुस्तिका जो खोई है तो उसके लिए क्या FIR अभी तक हुई या नहीं हुई, इस बात को भी जानने की जिज्ञासा है। और देखने वाली बात होगी कि इस अधिकारी के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के बाद ये इस आशय की वो संबंधित सेवा पुस्तिका खोने की FIR कब दर्ज होती है ये, और कौन कब उस सेवा पुस्तिका के खोने के लिए किसकी जवाबदेही तय करने की दिशा में क्या कार्यवाही होती है, इसका ये देखने वाली बात होगी। और इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी। और चूँकि ये मामला सुर्खियों में था इसलिए मैंने इसको टेकअप नहीं किया। मैंने कहा सबके संज्ञान में है ही, लेकिन जब आज ये इसका 2 मुट्ठी चावल के समापन के रूप में जब ये अधिकारी का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण से संबंधित आदेश और समाचार संज्ञान में आए तो मैंने यही सोचा कि 16 तारीख से आज 19 तारीख तक का जो भी अपडेट है उसको एक संकलित करके एक समीक्षा आप सबके साथ साझा करूं। और अब इस पूरे मामले में जो हमारी नज़र रहेगी कि कब उस पर सेवा पुस्तिका खोने की FIR कब दर्ज होती है और सेवा पुस्तिका खोने के लिए किसकी जवाबदेही तय करने की दिशा में कब और क्या कार्यवाही सुनिश्चित करती है गवर्नमेंट, इस पर नज़र रहेगी। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।